ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ सबसे पहले इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स कितनी ग्रो करती है। बात है कि सेल्स आएगा तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेज है वो वहाँ से पूरे होंगे एंड उसके ऊपर जितने भी रेवेन्यू आएगा, जैसे जैसे प्रॉफिट ग्रो करता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करता जाएगा। तो ये रेवेन्यू कैसे आता है? सेल्स से। और सेल्स कौन करता है? हम आप जैसे लोग जो कि सेल्स के प्रोफेशन। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि सेल्स एज ए प्रोफेशन सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। हाँ, आप उसमें कितना ग्रो कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट एज ए करियर ऑप्शन है कि नहीं, वो तो हम आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको खुद क्लैरिटी आ जाएगी कि यदि आप सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी सेल्स करियर में हैं और ग्रो करना चाहते हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रीजन है, किस रीजन से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको प्रॉस एंड 5 कॉन्स बताऊंगा और उसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है और उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो एंड क्या क्या अचीवमेंट आप सेल्स में रख के पा सकते हो जो कि दूसरे प्रोफेशन में शायद। डिटेल्स में हम चलते हैं उससे पहले मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिकॉज कंप्लीट देखने के बाद आपको बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल MBA सेल्स वाला, ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको सबसे पहले। को शुरू करते हैं और देखते हैं वो 5 प्रॉस एंड 5 कॉन्स जो कि सेल्स करियर में सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है। हाई लर्निंग क्या है? हाई लर्निंग का मतलब ये हुआ कि सेल्स करियर में आपको लाइफ टाइम, जब तक भी आप सेल्स में हो, आपको अर्निंग के साथ साथ लर्निंग मिलती रहती है। मतलब कि आप रोज़ के रोज़ नए नए क्लाइंटों से मिलते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग होती है जिसके थ्रू आप नई नई चीज़ें सीखते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी मिलते हो, आप डॉक्टर से भी मिलते हो, आप इंजीनियर से भी मिलते हो, डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है, बट इन मैक्सिमम केसेज आप हर एक प्रोफेशन के लोगों से मिलते हो और उन लोगों से मिलकर आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लिसनिंग स्किल, आपकी कन्विंसिंग स्किल अपने आप डेवलप होती जाती है। सेल्स कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो कि आप सीख के आते हो, पूरा ट्रेंड होके आते हो। आप सबसे ज़्यादा ऑन द जॉब सीखते हो और एक टाइम पे जाके इतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग ग्रोथ होने लगती है कि आपके पास मल्टीपल, एक तो आपकी सैलरी होती है, दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपनी सैलरी से भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो थ्रू इंसेंटिव्स एंड कमीशन। अलग अलग टाइप के कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, अलग अलग टाइप के स्कीम आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सेल्स बढ़ाने के लिए अलग मिशन देती है और आप उसको अचीव करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते रहते हो। तो उससे क्या होता है कि आपकी इनकम जो है हाई अपने आप ग्रो करती है। आप यदि इंडिविजुअल सेल्स में अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे को 12 साल हो गया सेल्स में, बट मेरे को सिर्फ 6 मंथ्स लगे थे अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल से टीम हैंडलिंग प्रोफाइल पे है। तो मैंने इस पर एक वीडियो डाला है जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इनफैक्ट यूट्यूब पे, आप उसको जाके देख सकते हो, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि मैं सेल्स प्रोफेशन में कैसे आया था। तो बेसिकली वो चीज़ें समझने में लग गई, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज की डेट में क्या होता है, लोगों के पास ऑप्शन होता है, लोग मतलब आते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन ही खराब है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू नहीं होती, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यही प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आप गलत प्रोफेशन में आ गए, ये आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि नहीं सेल्स मेरे बस की नहीं है, या फिर मेरे को नहीं चाहिए हाई ग्रोथ, मेरे को नहीं चाहिए रोज़ का इतना चिक चिक, मेरे को इतनी 15-20 हज़ार 25 हज़ार की सैलरी मिल रही है, मैं इसी में खुश हूँ। तो ठीक है ना, फिर सेल्स आपके लिए नहीं है, आपको ऐसा जॉब ढूंढ लो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में। बट येस, यदि आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो, यदि आप हाई लर्निंग रोज़ के रोज़ कुछ सीखना चाहते हो, आप बोरिंग बैठ के जॉब नहीं करना चाहते हो, आप अलग अलग लोगों से मिलने का शौक है, आप लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, तो सेल्स से अच्छा प्रोफेशन आपके लिए नहीं। तो एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव से टीम लीडर, टीम लीडर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, एंड पता नहीं, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव को देखा है मैं ग्लोबली एंड इंडिया में भी, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव लेवल सेल्स एग्जीक्यूटिव से अपना प्रोफेशन स्टार्ट करके वो CEO तक लेवल तक पहुंच गए हैं, अपने बिजनेस में बड़े बड़े ग्रोथ करे हैं। तो सेल्स मतलब ऐसी ये नहीं है कि आपने कुछ स्टार्ट कर लिया, आपको 2 महीने में समझ आ गया यार ये तो होता ही नहीं है, सेल्स का प्रोफेशन बहुत ख़राब है, मतलब ये है वो है, तो
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। आप ये चाहोगे कि मैं बैठे बैठे मेरे को सब कुछ यहाँ पे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मेहनत यदि करने को तैयार है, आपकी माइंडसेट ग्रोथ वाली है, तो आपको सेल्स से अच्छा प्रोफेशन नहीं मिलेगा। और इतना फास्ट ग्रो करने वाला, कोविड-19 का वेव आया हो, सारे लॉकडाउन हो गया हो, सब कुछ हो गया हो, बट सेल्स की जॉब की ओपनिंग ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तब भी हो रही थी। सेल्स के लोग तब भी रिक्रूट की जा रहे थे, बिकॉज सेल्स कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कितने भी ऑनलाइन सारी चीज़ें आ जाएगी ना, सब कुछ ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन भी सेल्स होती है, बट एक लिमिट तक, एक लिमिटेड प्रोडक्ट तक। बिकॉज ह्यूमन में क्या है, आपको कोई कन्विंस कर सकता है, वो रोबोट नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो कितने भी अच्छा वेबसाइट बना ले वो नहीं कर सकता। किसी की इमोशन के साथ, किसी की नीड आइडेंटिफाई करके, किसी की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ के और उसको पूरा करने का काम ये कोई ह्यूमन कर सकता है, ना कि कंप्यूटर कर सकता है। तो यदि किसी को सिंपली देखो ये प्रोडक्ट लेना है, मेरे को उसकी कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए, मेरे को उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं, चलो ठीक है ऑनलाइन खरीद लो, बट वो कितने परसेंट लोग होते हैं आप मुझे बताओ ना। वो लिमिटेड परसेंट ऑफ लोग होते हैं। मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट की क्लैरिटी चाहिए, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, उनको जो नीड है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वो अपनी नीड फुलफिल करना चाहते हैं, ना कि प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो वो कौन कर सकता है, आपको बताना पड़ेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग कोई बता सकता है। तो इसलिए सेल्स की जो ओपनिंग है, सेल्स की जो जॉब है, वो हमेशा ओपन रहती है। और आप यदि सेल्स प्रोफेशन में हो ना, तो आपको हमेशा ही जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप यहाँ से छोड़ के वहाँ, बिकॉज स्टेबिलिटी यदि आपकी नहीं है ना लाइफ में, कोई भी प्रोफेशन में, तो आपको बहुत आगे प्रॉब्लम आएगा। तुरंत ज़रूर दिखता है कि मेरे को यहाँ पे 50,000 की सैलरी है, मेरे को 10% ग्रो मिल रहा है, तो मैं 55-60,000 पे यहाँ पे चले जाऊँ, बट वो लॉन्ग टर्म में, बिकॉज आपने यदि मान लीजिए कहीं पे 2 साल दिया है और वो 2 साल में आपने कुछ लर्न किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैनेजमेंट आपको जानती है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको समझती है कि आपने ये काम किया है। आपको, आप यदि 2-3-4 महीने आपसे थोड़ा लो परफॉर्मेंस भी हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे समझेगी कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप कितना परफॉर्म कर सकते हो, आप कितना इनपुट डालते हो। बट आप यदि वहीं पे ब्रेक करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, एक छोटी सी मॉनेटरी टर्म्स की वजह से, मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से, तो क्या होगा, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आप उतनी ज़्यादा स्टेबल हो पाओगे, उस प्रोडक्ट को उतना समझ पाओगे, वो ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर पाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा गलती कर बैठते हैं। तो चौथा टर्म्स ये है, हो गया आपका कि ऑलवेज इन डिमांड। तो डिमांड में हमेशा रहती है सेल्स की जॉब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। जो फिफ्थ चीज़ है, वो मैं हमेशा ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, और आज के डेट में सबसे ज़्यादा मतलब हाई, जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़रूरी है। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आपकी नेटवर्क अलग अलग लोगों से बनती है। कोई बंदा डॉक्टर है, कोई बंदा सीए है, कोई बंदा इंजीनियर है, कोई बंदा बिजनेसमैन है। तो अलग अलग लोगों की नेटवर्किंग आपकी बनती है, जो आपके होल लाइफ काम आती है। तो ये नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है आपके सेल्स की जॉब में। तो मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ। जो पहला चीज़ है वो आपको मिलती है हाई लर्निंग, आप अलग अलग चीज़ें सीखते रहते हो। दूसरी चीज़ें आपकी हाई पे, किसी भी प्रोफेशन से ज़्यादा आपको इसमें पे मिलता है थ्रू आपकी सैलरी एंड इंसेंटिव कमीशन के थ्रू। जो तीसरी चीज़ आपको मिलती है वो मिलती है हाई ग्रोथ। जो फोर्थ चीज़ आपको मिलती है वो ऑलवेज इन डिमांड। फिफ्थ चीज़ आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाती है। तो ये 5 चीज़ें आपको सेल्स एज ए करियर ऑप्ट करने पे फ्री में मिलती है, और यही 5 चीज़ें सेल्स एज ए प्रोफेशन जो है वो बेस्ट बनाती है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऑब्स्टिकल्स, जिसको आप कॉन्स भी बोल सकते हो। 5 कॉन्स क्या क्या है जो आपको सेल्स में हमेशा